नॉमिनेशन शुरू हो रहा है और अभी एनडीए में झगड़ा हो रहा है। चिराग पासवान अपना कह रहा है कि मुझे 40 सीट चाहिए, उनको 20-22 मिल रहा है, लेकिन वो कह रहे हैं 40 या 35 से कम मिलेगा तो मैं एनडीए छोड़ दूंगा। उधर जो है उधर जो है जीतनराम मांझी भिड़ा हुआ है, उनको 3-4 सीट मिल रहा है। वो कह रहे हैं कि मुझे कम से कम 10-15 सीट दिया जाए ताकि मैं विधानसभा में अपनी वर्चस्व बना सकूं। तो ये लड़ाई किस रंग रूप में लाता है, एनडीए बचता है या टूटता है, देखते हैं कि कल से नॉमिनेशन का क्या हालत है। वैसे चिराग पासवान कह रहे हैं कि अगर मुझे अकेले लड़ना पड़ा तो मैं 243 पे लड़ूंगा। वही जो है जीतनराम मांझी कह रहे हैं कि मैं लड़ूंगा नहीं, लेकिन मैं एनडीए के साथ रहूंगा। तो एक दिलचस्प वहां की लड़ाई है और उसमें सबसे ज्यादा जो फायदा हो रहा है वो प्रशांत किशोर को हो रहा है, जन स्वराज को हो रहा है, और बाकी जितनी भी पार्टियां हैं वो गिनती का है। कुछ वोट लाएंगे, काटेंगे और उससे कुछ प्रभावित होंगे जो इधर से उधर लुढ़क जाएंगे। तो इस तरह से बिहार का कमोबेश जो आप हमसे जो पूछ रहे हैं कि उस हालत में ढाक का 3 पात होगा और अंत तो गतवा अगर इनकी लड़ाई सुलझ जाती है तो एनडीए की सरकार बन जाए। तो सर आपने जो कहा कि बहुत सारी बिहार में जो मुफ्त की रेवड़ियां बढ़ रही है, ये फंड आ कहां से रहा है? किसका फंड है? ये तो पब्लिक का ही फंड है। जर्नलिस्ट महोदय क्या बात करते हैं। बीजेपी के पास 2200 करोड़ का इलेक्ट्रो बॉन्ड से पैसा मिला। सारे इनके उद्योगपति अडानी अंबानी इनका है। एक इशारे पे पूरा बिहार खरीद लेते हैं। 1 रुपया में 1000 एकड़ जमीन जब मोदी उनको दे देते हैं तो वो जो 1 रुपया में दिया है तो बाकी करोड़ों का जो माल है वो तो इलेक्शन में खर्च होगा। फिर पीएम फंड में जो पैसा है उसको कौन पूछ रहा है? तो ऐसे लोग ऐसे खसोट होकर के आज जो सत्ता की सरकार है बीजेपी की है और उसके घटक जो है नीतीश कुमार का है, जो 40 साल से शासन में रहे और लगातार वो चीफ मिनिस्टर कैबिनेट मिनिस्टर है, तो पैसे की कोई कमी तो है नहीं। चिराग पासवान हीरो रहे, उनका जो है पिताजी रामविलास पासवान वो भी हजारों करोड़ का आदमी है और जो है तेजस्वी है तो उनके पिताजी जो है 500-600 करोड़ चारा घोटाला से किया। कौन यहाँ कानून को नहीं पूछता है, कानून को धत्ता बताता है, पैसा लूटिए ना, उनकी चल संपत्ति जब्त होती है। कानून तो जो है एक है नहीं, समानता का है नहीं, जनता खाली भोगते रहती है। जनता को एक दिन का राजा माना जाता है, जनता एक दिन खाली वोट देने का राजा होता है, बाकी दिन वो पिंजरे में होता है, बाकी दिन वो गुलाम होता है, मानसिक गुलाम कहिए या उनको जो है बंधुआ मजदूर कहिए। तो हम सब जनता आजाद नहीं है, राजा कहलाते हैं, लेकिन हम गुलाम हैं। हमें इस गुलामी से आजादी पाने के लिए जन क्रांति करना होगा, हमें इसके लिए आवाज उठाना होगा, हमें कॉर्पोरेट पार्टियों को अलग करना होगा, हमें पारिवारिक पार्टियों को अलग करना होगा, हराना होगा और जो 65 करोड़ में युवा युवती है उनमें से जिताना होगा। अपने क्षेत्रीय लोग जो इंडिपेंडेंट है, छोटी पार्टियां हैं, लेकिन वो राष्ट्र और समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं, हमें उनको जिताना होगा, उनको आगे ले जाना होगा। और ये सब बिहार के लोग बड़ी आसानी से समझते हैं और बिहार ये कुछ कर सकता है। इसलिए कुछ नहीं कहा जा सकता कि अंत में किनको वोट मिलेगा किनको नहीं मिलेगा। हाँ, अगर चोरी हुआ, ईवीएम मशीन में चोरी हुआ या घपलाबाजी हुआ तो वो भी ये भी नहीं कहा जा सकता कि कौन मास्टर, कौन डकैत, कौन कितना बड़ा चोर है और जनता कहां बेवकूफ बनी है। ये सब बिहार में देखने को मिलेगा। क्योंकि इन्हीं को रोकने के लिए SIR आया, इलेक्शन कमीशन चुस्त हुई है, इलेक्शन कमीशन करिए कि हाँ हम चोरी नहीं होने देंगे। लेकिन अभी भी वो पपट है सरकार का। अभी भी काफी लोग हैं जो 500 में या शराब में या मुर्गा में बिकते हैं। तो ऐसी सूरत में क्या होगा लोकतंत्र का, क्या होगा संविधान का? कुछ नहीं कर सकते। और अब तो जहां सुप्रीम कोर्ट, जहां पे एक दलित CJI गवई साहब पर जूता मारा जाता है सनातन का के, तो अब न्यायपालिका भी जो है कैंसर, जो ये बीमारी है नफरत का, ये जात का, ये सनातन का, ये ऊंच नीच का, ये सब ध्वस्त हो गया है। भारत कहाँ है? भारत, मैं पूछता हूं आपसे, कहाँ है भारत? कहाँ है लोकतंत्र और कहाँ है संविधान? ये सब बकवास हो गया है, सब धरना प्रदर्शन आंदोलन का इशू हो गया है। आज मायावती शोर मचा रही है, कल दलित शोर मचाएंगे, रोड पे मचाते रहेंगे, रिजल्ट कुछ नहीं होगा। ये सब
बहुजन कहते 90%, 85%, 543 इनके